ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 211 है। विभूति पाद के 15वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 13, 14, 15 तीनों सूत्रों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम को लेकर के बहुत सारी बातें जो कि महत्वपूर्ण बातें थी उनको स्पष्ट किया है। यदि हमारे मन में ये आ जाए कि आखिर इन तीनों परिणामों को जानने का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, तो वो क्या प्रयोजन है वो 16वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। शेखर जी। जी स्वामी जी, माफ करना, कल भी मैंने पूछा तो था जी। जो 5 दृष्ट धर्म हैं, जैसे विकल्प है स्वामी जी और स्मृति है, उसको हम दृष्ट धर्म बोलते हैं, लेकिन चेष्टा संस्कार को हम अदृश्य धर्म बोलते हैं। हाँ, उसमें ऐसा है कि जो स्मृति जो है ना, स्मृति ज्ञान है। एक होती है वस्तु की स्मृति और एक वस्तु का ज्ञान है। तो जो वस्तु का ज्ञानात्मक जो है वो है प्रत्ययात्मक, यानी परिदृष्ट है। और वस्तु की जो स्मृति की जो संस्कार है, मान लो किसी की आकृति है, उसकी स्मृति आ रही मेरे को, तो उसकी स्मृति जो आ रही है, जो आकृति है, वो तो अपरिदृष्टात्मक है, यानी वो प्रत्यक्ष नहीं, हमको केवल उसकी स्मृति मात्र है। लेकिन उसका जो ज्ञान है वो तो ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है ना। स्मृति ज्ञान ये प्रत्यक्ष है, इसलिए प्रत्ययात्मक जो शब्द बोला है वहाँ पर, वो ज्ञानात्मक जितनी भी वृत्ति है वो उसको परिदृष्ट स्वीकार किया है। और जो ज्ञानात्मक नहीं है, उस जो संस्कारात्मक है जहाँ जहाँ, वो अपरिदृष्ट माना है। जी। स्वामी, इसी तरह विकल्प वृत्ति है, तो इसमें जो हमारे मतलब वस्तु शून्य है, लेकिन जिसकी कल्पना कर रहे हैं किसी न किसी, वो मतलब उसका आकार है, तो इसी तरह हम वो एक दृश्य के रूप में देख रहे हैं, इसलिए उसको दृष्टि बोल दिया। नहीं, इसमें ये समझना है, जो विकल्प वृत्ति में एक वस्तु तो प्रत्यक्ष है हमारे को, दूसरी जिसकी कल्पना कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष नहीं है। तो काल्पनिक वस्तु तो अप्रत्यक्ष ही रहेगा क्योंकि है ही नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो रहा है। ज्ञानात्मक रूप में देखेंगे तो ज्ञान विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष है। विकल्प ज्ञान जिस वस्तु की है वो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता क्योंकि वो है ही नहीं है। वो है ही नहीं। जी जी जी। तो इसलिए वो प्रत्ययात्मक ज्ञानात्मक जो वृत्ति है वो प्रत्यक्ष है। जी जी स्वामी जी। और चेष्टा में हमें मतलब हम चेष्टा कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो जो प्रयत्न जो मतलब वो जी नहीं देखते उसको। हाँ, जो चेष्टा है, चेष्टा 2 प्रकार की है। एक तो प्रयत्न को भी चेष्टा बोला जाता है, तो प्रयत्न तो दिखाई नहीं देगा, वो तो जब आत्मा का प्रत्यक्ष करेंगे वो प्रयत्न तभी हमको प्रत्यक्ष होगा, अभी तो हमारे लिए अपरिदृष्ट है। लेकिन चेष्टा से या क्रिया लेंगे जिसको गति कहते हैं हम लोग, वो गति तो अपरिदृष्टि ही है, उसका हम अनुमान करते हैं। यानी वस्तु यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ आ गई है, तो गति करके आई है, लेकिन वस्तु तो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन गति दिखाई नहीं देती है। उस दृष्टि से इसको अपरिदृष्ट माना है। जी
जी स्वामी जी। दर्शनों में दो स्थितियां, एक सांख्य योग में या यूं कहिए सांख्य योग में इसको अपरिदृष्ट मानते हैं और न्याय वैशेषिक में उसको परिदृष्ट मानते हैं, यानी उस कर्म को, उस क्रिया को भी प्रत्यक्ष मानते हैं। वो प्रत्यक्ष जो है मोटे तौर पर मानते हैं, ऐसा मानना होगा। वहाँ पर भी डीप में जाकर के आप देखेंगे वो अनुमान से ही जाना जाता है वहाँ पर, लेकिन उसको मोटे तौर पर प्रत्यक्ष माना जाता है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा के 3 प्रत्यक्ष बताए, 3 प्रत्यक्ष। एक तो वो प्रत्यक्ष है जो गुणों के आधार पर गुणी का प्रत्यक्ष मानते हैं, यानी परमात्मा का जो प्रत्यक्ष है तो सृष्टि के या यूं कहूँगा गुणों को देख करके गुणी का प्रत्यक्ष होता है। वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष है, वैसे प्रत्यक्ष नहीं लेकिन उसको प्रत्यक्ष माना जा रहा है, गुणों को देख के गुणी का प्रत्यक्ष। और दूसरा प्रत्यक्ष माना है भय, शंका, लज्जा जो हमें उत्पन्न होती है मन के अंदर, वो ईश्वर का दूसरा प्रत्यक्ष माना है, क्योंकि वो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करने वाला परमात्मा है। या अच्छे कर्म जब हम करते हैं तो उत्साह, उमंग, प्रसन्नता आदि उत्पन्न कर रहा है, उसको दूसरा प्रत्यक्ष माना है। और जब समाधि में जब प्रत्यक्ष करते हैं उसको भी तीसरा प्रत्यक्ष माना है। तो इन 3 प्रत्यक्षों में रियल प्रत्यक्ष तो डीप में देखेंगे तो समाधि वाले प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष माना जाता है, लेकिन इनको मोटे तौर पर प्रत्यक्ष माना जाता है। तो इसलिए कहीं गौण रूप से भी किसी को प्रत्यक्ष माना जाता है व्यवहार की दृष्टि से। परमार्थ की दृष्टि से तो वही प्रत्यक्ष होगा जो समाधि वाला, ऐसा समझना चाहिए। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, कई बार ये प्रश्न उत्पन्न होता है मन में, इसका उत्तर चाहिए था। जैसे आपने बताया कि भय, शंका, लज्जा ये ईश्वर उत्पन्न करता है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो ऐसा लगता है ये ना संस्कार उत्पन्न करते हैं। आचार्य, संस्कारों में होता है हमारे, तब उत्पन्न होता है। जैसे नहीं, संस्कारों में होते, पर संस्कारों को जागृत कौन करेगा? संस्कार अपने आप तो जड़ वस्तु है, ठीक है ना। जड़ वस्तु किसी को प्रेरित नहीं कर सकता, प्रेरित तो चेतन वस्तु करती है, ठीक है ना। हाँ, आप और डीप में विचार करेंगे तो भय, शंका, लज्जा आपके पिताजी के कारण से भी उत्पन्न होगी, क्योंकि माता पिता भी भय, शंका, लज्जा को उत्पन्न करने के कारक बनते हैं। समाज भी कारक बनता है, राजा भी कारक बनता है, न्यायाधीश भी कारक, ये सब कारक होते हुए भी परमात्मा भी एक कारक है उनमें से। जी इसमें स्वामी जी मतलब जब हम इस प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, इसको देख के ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, तो समझ में ईश्वर से जुड़ाव ना समझ आके यही समझ आता है क्योंकि मेरे को परिवार से ऐसे संस्कार मिले, जैसे मैं किसी को मारूंगा या कोई चोरी करूंगा तो परिवार से ये चीज सिखाई गई है बचपन से कि ये चीज गलत है, इसलिए शंका उत्पन्न हो रही है। एक बच्चा चोर ही सीख रहा है बचपन से तो उसको भय, शंका उत्पन्न नहीं होती। तो इस कारण से लगता है अगर ईश्वर उत्पन्न करता तो उसमें भी होनी चाहिए चीज। नहीं, उसको भी होती है, लेकिन वो घंटी सुनता नहीं है। जैसे हम लोग विद्यार्थी काल में, मेरे को भी ऐसा अभ्यास है, औरों को भी होता है कि हम परीक्षाएं हैं, अब जल्दी उठना है, अलार्म लगा लिया, लेकिन अलार्म बज रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। सुनते हैं लेकिन उसको बंद कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जो है ऐसी स्थिति आती है, उसके कई स्टेप्स हैं। एक स्टेप ऐसा भी आता है, अलार्म भी बज रही होती, घंटी भी बज रही होती, उधर सो भी रहे होते हैं। तो ऐसे ही चाहे कसाई के यहाँ पैदा हुआ हो, चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, उसको भय, शंका अंदर से उत्पन्न हो रही होती, लेकिन उसको अनसुना कर देता है। जैसे पत्नी जो है पति को अनसुना कर देती है सुनते हुए भी, और पति भी पत्नी को सुनते हुए भी अनसुना कर देता है। हम एक दूसरे को अनसुना बहुत करते रहते हैं। ये केवल पति पत्नी की बात नहीं, गुरु शिष्य का भी है, भाई बहन का भी है, जो भी हमारे रिलेशन है, संबंध हैं, उन सब में हम अनेक बार सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं। जैसे पढ़ते हुए भी हम अक्षरों को ठीक से देख रहे हैं, लेकिन ठीक से देखते हुए भी गलत बोल देते हैं। ये सबके साथ होता है, किसी के कम, किसी के ज़्यादा। तो देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं।
इसका ये अर्थ नहीं कि हम सुन नहीं रहे, लेकिन हमारा फोकस 100% नहीं होता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भयशंका में भी ये कारण बनता है जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। 16वां सूत्र मैंने ये कहा है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों का फल क्या है इसको बताया जा रहा है 16वें सूत्र में। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। तो परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञान। परिणाम, ये जो 3 परिणाम है इसलिए त्रय बोला है। परिणाम त्रय, 3 परिणामों में संयमात, संयम कर लेने से, अतीत और अनागत का ज्ञानम, ज्ञान होता है। तीनों परिणामों में संयम कर लेने से भूत और भविष्यत का ज्ञान होता है। तो लवनीश जी बताएंगे यहां संयम का क्या अर्थ है। आचार्य जी, एक तरह से एकाग्रता करने से। सुवीरा जी बताएंगी यहां संयम का क्या अर्थ है। माइक खोलना होगा आपको। अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना। ठीक है, माइक बंद करिएगा। सुशील जी बताएंगे। हाँ, जब कक्षा में बैठे हैं तो कभी ना कभी प्रश्नों का उत्तर देना भी आना चाहिए। आता है तो आता है बताना है, नहीं आता है तो नहीं आता है जी बताना है, लेकिन उत्तर तो देना है। हाँ जी, अक्षया नाम लिखा हुआ है। हाँ माता जी, संयम का क्या अर्थ है। प्रमोद जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें एक ही स्थान पर होना संयम। हाँ, तो जो आप पढ़ते हैं ना उसको रिपीट करना चाहिए, उसको दोहराना चाहिए। अगर पता है तो उत्तर देना चाहिए, अगर नहीं पता है गेस करके बताना हो तो नहीं बताना है, गेस करके नहीं बताना है। उत्तर आता है तो भी हाँ जी बताइए, और नहीं आता है तो भी आपको बोलना है जी मेरे को नहीं आता है जी। आपको बताना, बोलना पड़ेगा ना, अपना मुखारविंद को खोलना ही तो पड़ेगा ना, अपने मुखारविंद को खोलना चाहिए ना, आपको बोलना चाहिए किसी को। तो यहाँ योग दर्शन में जब कभी संयम शब्द आया, बिना सोचे समझे आपको ये बोलना है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 जब एक जगह होते हैं वो संयम है जी। तो यहाँ इन तीनों में धारणा भी बनानी है, उनका ध्यान भी करना है, उनकी समाधि भी लगानी है, क्योंकि तीनों संयम का मतलब ही ये होता है, धारणा, ध्यान, समाधि, त्रयम एकत्र संयम। ये तीनों एक जगह मिल जाते हैं, उसी को संयम कहते हैं। ऐसा संयम कर लेने से भूतकाल का ज्ञान हो जाता है और भविष्यत का भी ज्ञान होता है। कितनी अच्छी बात कही है। बहुत सारे लोग जो है ना अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब आपके अंदर भी एक तमन्ना हो सकती है, अगर कोई आपके सामने आ जाए जी हाँ जी मैं बता सकता हूँ आपके बारे में, तो आपके अंदर एक अंदर से इच्छा उत्पन्न, हाँ जी मेरे बारे में भी बताना। आता नहीं आता है, भविष्य को, अपने भविष्य को जानने की इच्छा होती है।
ये नहीं पूछता कोई आदमी जी मेरे भूत को बताना, क्यों जी? ये नहीं बताता है कोई, ये नहीं कहता है जी हाँ जी मेरे भूत को बताना, क्योंकि भूत को इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो कर चुका है ना। भूत तो वही होता है ना जो कर चुका होता है, उसको कभी नहीं पूछेगा वो, क्योंकि पूछते ही फंसेगा। मेरा जो खोटे कर्म बाहर निकल के आएंगे ये कैसा सुनूं मैं, इसलिए उस पर वो ध्यान ही नहीं देता है। अपने भूत के बारे में कोई नहीं पूछता, हाँ जी मेरे भूतकाल के बारे में बताइए, लेकिन ये जरूर पूछता है कि मेरे भविष्य के बारे में बताइए। तो ये जो भविष्य के बारे में पूछने वालों को ये भी धैर्य रख कर के पूछना चाहिए, मेरे भूतकाल को बताइए, तभी तो आप ऑनेस्ट माने जाएंगे ना। अब एक पक्षी बन करके, एकांगी बन करके क्यों पूछो? पूछो तो दोनों पूछिएगा, और नहीं पूछना है तो बिल्कुल मत पूछिएगा। लेकिन यह दोनों को बताया जा रहा है। अतीत अनागत ज्ञानम, अपने भूत का भी और भविष्य का भी बोध होता है। चाहे अपने में संयम करो या दूसरे में संयम करो, किसी भी वस्तु में संयम करो, उसके अतीत उसके अनागत का ज्ञान होता है, ये इसका अभिप्राय है। और विशेषकर हमें दूसरों में संयम करने की आवश्यकता नहीं है, अपने में संयम करना है हमको, क्योंकि प्रयोजन की सिद्धि अपने में संयम करने से होती है। दूसरे में संयम करने से इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं होगी जितनी बड़ी उपलब्धि स्वयं में संयम करने से। तो कह रहे हैं यहाँ पर परिणाम त्रय संयमात, तीनों धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों परिणामों में संयम करने से अतीत यानी भूत, अनागत यानी भविष्यत, तो भूत भविष्यत का ज्ञान होता है। ये सूत्रार्थ हो गया। धर्म लक्षण अवस्था परिणामेषु संयमात योगिनाम भवति अतीत अनागत ज्ञानम। वो कहते हैं धर्म लक्षण अवस्था परिणामेषु, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणामों में संयमात, संयम करने से योगिनाम, योगियों को अतीत अनागत ज्ञानम भवति, अतीत और अनागत का ज्ञान होता है। तो योगी जो है अपने मन के धर्मों में, अपने मन के धर्म के परिणामों में संयम करता है, लक्षणों में संयम करता है और अवस्थाओं में भी संयम करता है। ऐसे शरीर के धर्मों में भी संयम करता है, इनकी लक्षणों में भी संयम करता है और अवस्थाओं में भी संयम करता है। ऐसे इंद्रियों, ऐसे मन, ऐसे बुद्धि, ऐसे अहंकार, जो अपने अंदर जो जो है उन सब में इसी तरह संयम करेगा। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। जैसे उदाहरण के लिए मन है हमारा, मन का धर्म परिणाम क्या है? सात्विक, सात्विक होना उसका धर्म है, रास्तिक होना उसका धर्म है, तामसिक होना उसका धर्म है। तो सत्व धर्म हट गया और रज धर्म आया, रज धर्म हट गया, तम धर्म आ गया। ये मन के धर्म है। तो इनका लक्षण क्या है? तो जो सत्व धर्म वर्तमान में है वो सत्व धर्म हट गया तो अतीत लक्षण में चला गया सत्व धर्म, और जो अनागत में रजोधर्म था वो वर्तमान लक्षण में आ गया। समझने का प्रयत्न करना। जो वर्तमान में सात्विकता थी तो सत्व धर्म जो है हट गया, अर्थात अतीत लक्षण में चला गया, और जो अनागत में था रजोधर्म वो वर्तमान लक्षण में आ गया। अब रजोधर्म यानी रासिकता वर्तमान लक्षण में है, तो ये जब अतीत लक्षण में जाएगा तो अनागत लक्षण में तम धर्म था, तामसिकता धर्म था, तामसिक धर्म। तो तामसिक धर्म अनागत लक्षण में है। इन बातों को समझने का प्रयत्न करने। वर्तमान लक्षण में सत्व सात्विकता है,
सात्विकता धर्म वर्तमान लक्षण में है, तो अनागत लक्षण में कौन सा धर्म रहेगा? राजसिक धर्म रहेगा अथवा तामसिक धर्म भी रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि इनका कोई क्रम से आएंगे, ये ऐसा क्रम नहीं है, कोई भी रह सकता है। जो वर्तमान में यदि रजोधर्म है यानी रासिकता धर्म वर्तमान में है, तो अनागत में सात्विक धर्म भी रह सकता है और तामसिक धर्म भी रह सकता है। लेकिन हमें समझना होगा कौन सा धर्म है। तो इस प्रकार से मन के धर्म परिणामों में, मन के लक्षण परिणामों में और मन के अवस्था परिणामों में संयम करने से अतीत का, अनागत का और अतीत का और अनागत का ज्ञान होता है। वर्तमान का तो ज्ञान होता ही, उसको कहेंगे नहीं, तो अतीत का भी ज्ञान होगा, अनागत का भी ज्ञान होगा। मन के अतीत का ज्ञान होगा, यानी मन के सात्विकता जो अतीत में चला गया उसका अच्छी तरह ज्ञान होगा। हम तो भूल जाते हैं ना, वो मतलब 1 दिन का, 2 दिन का, 1 साल का हमें याद रहता है, बचपन का याद नहीं रहता ना। बचपन में मैं अब आपको ये याद रहता है मैं 10 साल की अवस्था में जब था तो कब सात्विक था, कब रासिक था, कब तामसिक था, याद नहीं रहता है ना। पिछले साल का याद रहेगा, ये 10 साल, यानी आप 20 साल, जब आप जैसे मान लीजिए आप में से कोई 60 साल के हैं, तो 60 साल का व्यक्ति जब 20 साल की अवस्था में कब कब मैं सात्विक था, ये तो सामान्य रूप से मैं सात्विक भी था, रासिक भी था, तामसिक भी था, लेकिन कब सात्विक था, कब रासिक था, कब तामसिक था, दिन में था, रात में था, वर्षा ऋतु में था या गर्मियों में था या विंटर में था, कब था सात्विक, नहीं पता रहेगा ना, किसी को नहीं पता रहेगा। हाँ, 1 साल पहले का, 2 साल पहले का, कुछ सालों का ही रहेगा हमको। लेकिन कोई व्यक्ति अपने इन परिणामों में अगर संयम करेगा, उसको अतीत का बोध होगा, उसको अनागत का भी बोध होगा। हाँ जी, मैं पूछूंगा अनिल जी, आपके अनागत में कौन सा धर्म है और क्या करने वाले हो? नहीं पता है। संभावना एक अलग होती है। संभावना जी, मैं सुबह जो है ना, कल अनागत है ना, सुबह, कल सुबह मैं सात्विक रहूँगा, एक संभावना है। एक संभावना तौर पर कैसे, निश्चित नहीं पता रहेगा ना हमको। तो अनागत में, भविष्य में मैं क्या क्या कर सकूंगा, एक्चुअल में, वास्तव में 100% यही करूंगा, ऐसा ही होगा, नहीं पता रहेगा हमको। बस संभावना कर सकते जी, भगवान, मतलब अब ये बोलते भगवान करे तो मैं ऐसा ही करूंगा। भगवान क्या करेगा? भगवान तो कभी यही करेगा, वो हमेशा ही करेगा हमारे को अच्छा बनाना, लेकिन हम अपने स्वतंत्र हैं ना, इसमें भगवान को बीच में क्यों? हाँ, ये कह सकते, हे भगवान मेरी बुद्धि ठीक रखना ताकि मैं अच्छा ही करूं। भगवान चाहेगा तो आज ही आप आश्रम में पधारिएगा, आप कभी आए नहीं, भगवान चाहेगा तो आऊँगा। अर्थात भगवान आज नहीं चाहते हैं, क्यों जी? भगवान आज नहीं चाहते हैं आपको आश्रम में जाना, शिविर में जाना, अच्छे काम करवाना, आप आज नहीं चाहते हैं। आज ही भगवान चाहेगा तो मैं दान करूँगा, भगवान चाहेगा तो मैं शिविर करूँगा। तो भगवान क्यों ऐसा चाहेगा? मतलब भगवान, यानी भगवान आपसे करवा रहा है क्या, या आप खुद करते हैं? जब आप खुद करते हैं तो भगवान क्यों चाहेगा आपके लिए ऐसा? इसका मतलब अब नहीं चाह रहा है। अब तक आप आश्रम में नहीं आए, इतने समय से आप जानते हो आश्रम को, अब तक नहीं आए थे, इसका मतलब भगवान नहीं चाहते थे आप आश्रम में जाएं या आप अच्छे कर्म करें। ये जो सोच है हमारा,
ये जो सोच है ये गलत सोच है, गलत विचार है। भगवान तो सदा चाहता है हमको अच्छा करें। हम नहीं चाहते जाना, हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते, उसको मुख्यता प्रमुखता नहीं देते। आश्रम में जाना तो दूर की बात है, अपने स्वयं के जीवन को भी मुख्यता नहीं देते हम लोग, स्वयं के लिए भी मुख्यता नहीं देते। तो इसलिए ये जो हम अपने बारे में संभावनाएं कर सकते हैं, ऐसा हो जरूरी नहीं है। मैंने अभी अनिल जी से कहा कि सुबह मैं सात्विक रहूंगा, और उठते ही पत्नी ने ऐसा झगड़ा कर दिया, उठते ही, फिर पता नहीं वो सात्विकता कहाँ चली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मैं संभावना ही कर सकता हूं, लेकिन जो संयम करने वाला वो संभावना नहीं करता, उसको यथार्थ ज्ञान होगा। अगर मान लीजिए वो इस स्थिति में पहुंच गया, धारणा ध्यान समाधि की स्थिति में पहुंच गया, तो अगर पत्नी लड़ भी लेना तो लड़ेगा ही नहीं, अपनी सात्विकता को खोएगा ही नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को साध लिया है ना। समाधि ऐसी थोड़ी लगती है, समाधि वैराग्य होने पर समाधि लगती है। तो वैराग्य कब होता है? विवेक होने पर। विवेक कब होता है? यथार्थता को सामने रखने पर। उसको पता है पत्नी क्या है, पति क्या है, समाज क्या है, सब पता है उसको, अनजान नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए वो ही रख सकता है ना, जिसको वैराग्य होता है। और जिसको वैराग्य नहीं होता है वो कब बदल जाएगा गिरगिट की तरह, किसी को नहीं पता रहेगा। बस संभावना ही कर सकते हम लोग, लेकिन ये वो संभावना के तौर पर नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर यथार्थता बताई जा रही है। संयम करने से उसको अतीत का बोध होता है, अनागत का बोध होता है, ये बताया जा रहा है। अच्छा, अतीत का बोध करके भी क्या कर लोगे? बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि यह विवेक है। अविवेक में तो बहुत कुछ गलत कर सकता है व्यक्ति। मान लीजिएगा अविवेक तो है, और मेरे को पता चल गया कि भविष्य में मैं ऐसा अनर्थ कर सकूंगा या अनर्थ करने वाला हूं, वो तो डिप्रेशन में जाएगा व्यक्ति, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और फिर जो योगी, जो वैराग्य से युक्त होगा, उसको सामने आएगा, ऐसे ऐसे आलम्बन आ जाएंगे, वहां पर मैं डिग सकता हूं, मैं च्युत हो सकता हूं रास्ते से, ये पता लग जाए तो सावधान हो जाएगा, क्योंकि विवेक है उसके पास में। क्योंकि ऐसे विकट परिस्थितियां पैदा कर सकता है ना कोई व्यक्ति, अथवा पैदा हो गए अपने आप। मैं नहीं चाहता कि भूकंप आ जाए और उसमें मैं समा जाऊं, लेकिन मेरे को पता लग गया भूकंप आएगा, आने वाला है मेरे सामने, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो उसका जो भी उपाय हो सकता है उपाय अपनाऊंगा, क्योंकि विवेक है। अविवेक में तो हताशा में जाऊंगा, निराशा में जाऊंगा, टूट जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा। पर ये वो व्यक्ति नहीं है दुखी होने वाला, ये तो विवेकशील व्यक्ति है। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना। ये तो बहुत बड़े व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, हम छोटे लोग छोटे स्तर से बात करते हैं। यदि थोड़ी बहुत भी समझदारी हम रख ले और भविष्य के बारे में हमको पता लग गया ऐसा हो सकता है, तो हम उस थोड़ी बहुत समझदारी में भी अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करेंगे, ऐसी तैयारी करेंगे कि वो स्थिति आने पर हम घबराएंगे नहीं, या कम घबराएंगे, या बहुत कम दुखी होंगे, तो बहुत बड़े दुख से बचेंगे ना। अगर मान लीजिएगा 100% दुख मिलने वाला है, अगर मैं 50% भी कम कर लिया तो क्या गलत किया मैंने? इसको कहते हैं, एक कहावत है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। इसको अलग अलग ढंग से बोलते हैं। अगर सारा नाश होने लगे तो पंडित का मतलब जो हवन करने वाला पंडित की बात नहीं हो रही। पंडित का मतलब विवेकीशील व्यक्ति, विद्वान, बहुत अच्छा स्कॉलर, जो बुद्धि का प्रयोग करने वाला, जो बुद्धिपूर्वक चलने वाला है, वो व्यक्ति को यहाँ पंडित कहा जाता है। जैसे पंडित दयानंद ऐसा बोला जाता था। पंडित, एक पंडित जो उपाधि है, ये बहुत उत्कृष्ट उपाधि है।
और आप व्यवहार भानु पढ़ेंगे तो वहाँ पंडित के लक्षण बताए गए, कितने उत्कृष्ट लक्षण बताए गए। पंडित कौन होता है, मूर्ख कौन होता है। तो पंडित कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता, बहुत विशिष्ट व्यक्ति होता है। तो अर्धम त्यजति पंडिता, जब विनाश सारा नाश होने लगता है तो वो जितना बचा सकता है ना वो बचा लेता है। आधा भी बच जाए तो वो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। तो ये विवेक होना चाहिए। इसलिए मैंने आपके सामने पहले भी कहा था, भविष्य में होने वाले को पहले से समझ लें हम लोग, भविष्य में क्या क्या हो सकता है। मैं मर सकता हूं, मेरा हाथ टूट सकता है, हो सकता है, पता नहीं कितने लोगों के हाथ टूटे हैं, तो मेरा भी टूट सकता है। टूटेगा ये नहीं कह रहा हूं, टूट सकता है। घर बर्बाद हो सकता है, मेरे घर पर कोई कब्जा कर सकता है, मेरी नौकरी जा सकती है, मेरा व्यापार डूब सकता है, जो भी हमारे जैसे भी कार्य है, कुछ भी हो सकता है। मैं पहले से सामने लाता हूँ, पहले से सोचता हूँ मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, इन फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, उनको पहले ला करके उस पर विचार करके रखता हूँ, तैयारी करके रखता हूँ। ना हो उसके लिए जितना भी प्रयास कर सकता हूँ करूँगा, और प्रयास करने के बाद भी अगर नहीं रुका, हो जाए तो मेरे को कष्ट नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत कम होगा। ये हम जैसे कम विवेकशील लोगों के लिए ये बातें हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम विवेक वाले होते हैं, वैराग्यवान वाले होते हैं, उनको पता लगता है कि भविष्य में ये होगा, तो उसकी पूरी तैयारी करके रखते हैं ताकि वो डिगे नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो च्युत नहीं होगा अपने रास्ते से, चाहे वो मरेगा लेकिन गलत नहीं करेगा। कितनी भी पहाड़ जैसा दुख भी आ जाए, उसको राई की तरह दिखता है। राई समझते हैं ना, जो छोंक लगाने में आप डालते हैं, राई छोटे छोटे होते हैं, मतलब उसको तिल भर भी, तिल आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, सेस्मिन, तो तिल भर भी उसको दुख नहीं होगा अगर एक्सट्रीम विवेकी होता है। और हम जैसे लोग थोड़ा बहुत विवेक रख करके हम पहले से सोच करके चलेंगे तो पहाड़ जैसा दुख भी हमको तिल जैसा प्रतीत होगा। तिल जितना दुख तो बहुत कम हो गए ना, पहाड़ कितना और तिल कितना, कितना दुख से बच सकते हैं हम लोग। कि बहुत बड़ी बातें कही जा रही है, इनको समझने की आवश्यकता है, इनकी तैयारी करने की आवश्यकता है। केवल बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, गपशप लगाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने से काम नहीं चलेगा। सारे कामों को करते हुए इन चीज़ों को लेकर के चलना होगा। गंभीर विचार मंथन, गंभीर सोच लेकर के चलना होगा। और ऐसा सोच करने से कोई हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, वो तो प्रमाण पूर्वक नहीं सोचता। जो प्रमाण पूर्वक विचार नहीं करता वही हताश निराश होता है। अगर प्रमाण पूर्वक सोचेगा वो कभी भी उसके जीवन में हताशा निराशा नहीं आ सकती। यथार्थ में प्रमाणों को लेकर के चलने वाला कभी भी दुखी नहीं हो सकता, तो समझ रखता है। तो हम पूर्ण विवेकी नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो विवेकी बनना चाहिए हमको, और कुछ विवेक बन करके बहुत सारे दुख को हमको कम करना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे अभ्यास कर करके उसको और कम करते और कम करते और कम करते, ऐसा कम करते जाना चाहिए। जैसे पहले तो पहाड़ की तरह दुख समझ रहा था, लेकिन आज मेरे को तिल जितना ही दुख होता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। फिर वो कल जाकर के वो तिल जितना भी नहीं होगा, ऐसे धीरे धीरे कम होगा। अचानक कम नहीं होगा, अचानक वैराग्य नहीं आएगा। कोई सोचे कि मेरे को अचानक वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं होता है। और किसी को हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ, उसकी तैयारी चल रही थी नीचे नीचे। या कोई ऐसा पूर्व जन्म का ऐसा विशिष्ट व्यक्ति होगा, किसी कारण से कहीं अपने पीछे पढ़ा था ना एक सूत्र, जाति आयुर्भोग वाला सूत्र, वहाँ बीच में अचानक ऐसा टूट पड़ता है कोई ऐसा कर्म, वो पता नहीं कहाँ जन्म ले लेगा उस कर्म के कारण से। इतना अच्छी योग्यता वाला व्यक्ति भी बिल्कुल ऐसे जगह जाकर के जन्म लेगा जहाँ कोई भी अनुकूलता नहीं हो, लेकिन उसी में से वो ऐसा उभर करके आ जाता है, एकदम ऐसा उभर के आ जाता कोई कल्पना भी नहीं कर सके ऐसा। तो ये सब जो है हमारे जीवन में घटित होते हैं। इसलिए
इन बातों पर विशेष ध्यान देते हुए हमको इस पर मेहनत पुरुषार्थ करना चाहिए। तो यही कहना चाह रहे हैं धर्म लक्षण अवस्था परिणामेषु। तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणामों में संयमात, संयम करने से अर्थात धारणा ध्यान समाधि लगाने से योगियों को अतीत अनागत ज्ञानम भवति, भवति को अंत में जोड़ना है, अतीत अनागत ज्ञानम भवति, भूत और भविष्यत का ज्ञान होता है। अब ये जो संयम बताया उसको समझा रहे हैं, धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयमा उक्तः। आप संयम को भूलो मत, हमने ये कहा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, धारणा ध्यान समाधि त्रयम, धारणा ध्यान समाधि इन तीनों को एकत्र, एक ही स्थान पर तीनों को लगाना, संयमा, इसको संयम कहा गया है। उक्ता, हमने कहा है पहले, तेना, उसी संयम से, उस धारणा ध्यान समाधि रूपी संयम से, तेना परिणाम त्रयम साक्षात क्रियमानम, तेना उस संयम से परिणाम त्रयम, इन तीनों परिणामों को, धर्म लक्षण अवस्था रूपी तीनों परिणामों को साक्षात क्रियमानम, साक्षात करते हुए, अतीत अनागत ज्ञानम तेषु संपादयति, इन तीनों में, तेषु इन तीनों में अतीत और अनागत का ज्ञान संपन्न होता है, अर्थात अतीत और अनागत का ज्ञान उस योगी को हो जाता है। उसको अतीत के भी बारे में जानना है और अनागत के बारे में भी जानना है, दोनों ही अत्यंत आवश्यक है उसके लिए। अपने अतीत को नहीं जानेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, अपने अनागत को नहीं जानेगा तो भी आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों को जानना बेहद जरूरी है। इस बात को भी आप समझने का प्रयत्न करना। कई बार लोग बोलते हैं प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो। अच्छी बात है, प्रेजेंट में रहना चाहिए, तो केवल प्रेजेंट में कभी नहीं रह सकते, हमें अतीत को भी देखना होता है, हमें अनागत को भी देखना होता है। बस अतीत को देखना है तो जब हमारे में इतना विवेक नहीं होता है तब अतीत को, उस अतीत को देखना चाहिए जो अतीत हमारे लिए लाभकारी रहा। उस अतीत को मत देखो जिस अतीत को देखने से आपके अंदर हताशा आ जाए, निराशा आ जाए, हीनवीर्य बन जाए, हम लोग निरुत्साही बन जाए। ऐसे वाले अतीत को मत देखो। तो कम से कम अपने अच्छे अतीत को तो देखना ही चाहिए ताकि उससे प्रेरित होकर के हम आगे बढ़ सकें। और अनागत को भी इसलिए देखना चाहिए क्योंकि अनागत, अच्छे अनागत को देखना, मैं एक कम विवेकी व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, अच्छे अनागत को इसलिए देखना चाहिए ताकि उसको सामने रख करके उसके लिए वो मेहनत करता है वर्तमान में। जब आपको कोई बोल दे कि आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा तो आप उत्साहित रहेंगे, पुरुषार्थी रहेंगे और मेहनत करेंगे। अगर आपको ये बोलेगा आपका भविष्य जो है ना बहुत बेकार होने वाला है, आप डूबने वाले हो, आपको ऐसा चोट आने वाला है जो आप कभी उस चोट से बाहर निकलोगे नहीं, तो आदमी बहुत हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, पुरुषार्थी करना बंद कर देगा, दुखी हो जाएगा। तो अनागत को भी अच्छे अनागत को देखो और अतीत को भी अच्छे अनागत को देखो, अच्छे अतीत को देखो, अच्छे अतीत को अच्छे अनागत को, दोनों को देखो तो बहुत अधिक हम उत्साहित होकर के आगे बढ़ सकते हैं। अब जब विवेक बढ़ता जाएगा तो हम दोनों पक्षों को देखेंगे, बुरे पक्ष को भी देखेंगे और अच्छे पक्ष को भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम डगमगाएंगे नहीं, वहाँ च्युत नहीं होंगे, अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं, क्योंकि विवेक बढ़ गया है। क्योंकि विवेक जो है ना व्यक्ति को ठीक रास्ते पे लगा के रखता है, रास्ते से वो भटकाता है जो मूर्खता है, जो अविद्या है, जो संशय है, कुशंका है, आशंका है, वो हमको मार्ग से भटका देते हैं। विवेक कभी नहीं भटकाता है, विवेक हमेशा हमको उत्तम मार्ग पर ही चलाता है। आप बोलते हो ना धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर चलाओ, तो वो कौन सी बुद्धि है? वो विवेक बुद्धि तो है, वो सामान्य बुद्धि थोड़ी है, वो विवेक बुद्धि है। तो विवेक बुद्धि हमारे को हमेशा ठीक रास्ते पे ही लगाती है।
तो ये विवेक इस तरह का विवेक है। तो यही कहना चाहते हैं कि इन तीनों में हमको संयम करके अपने अतीत को, अपने अनागत को जान लेना चाहिए। ये सूत्र पूरा हो गया। अब इस संदर्भ में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे भविष्य के बारे में हम कुछ भी सोचते हैं कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो स्वामी जी उसमें कई बार कई स्थिति में हम मतलब नेगेटिविटी में भी चले जाते हैं। तो उस चीज से कैसे बचे स्वामी जी? क्योंकि अगर भविष्य के विषय में हम सोचेंगे कि ऐसा गलत हमारे साथ हो सकता है, तो मतलब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि उससे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, तो उससे कैसे बचे स्वामी जी? जी, ऐसा है, जब हम भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो ऐसे ही विचार करने नहीं बैठना है। तैयारी करके फिर भविष्य को लेकर के विचार करता है। जब तैयारी करता है तो विवेक से युक्त होकर के जब भविष्य के साथ जुड़ते हैं तब वो स्थिति नहीं आएगी। आदमी अपने विवेक को बंद तिजोरी में लॉक करके फिर सोचने लगता है, तब वो व्यक्ति हताशा निराशा में जाता है। मेरी बात पकड़ रहे हैं? जब आप फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बैठे हैं तो पहले विवेक उत्पन्न करो, अपने आप को मजबूत करो। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, ये आदमी बहुत लड़ता है मेरे से, अब वो आ रहा है मेरे सामने, अब इसके साथ मैं मुकाबला करूँगा, इसको हॉबी नहीं होने दूंगा, इसको मेरे ऊपर सिर पे बैठने नहीं दूंगा। ये सब सोच करके जब, क्योंकि वो आएगा, वो सामना होगा ही होगा, उससे बच नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? तैयारी करके जाते हैं। होता नहीं होता ऐसा कभी? अगर तैयारी नहीं किए तो परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो जब तैयारी करके जब व्यक्ति जब भविष्य को लाता है तब कोई हानि नहीं होगी। हम बिना तैयारी के भविष्य को ला करके बैठते हैं, इसलिए परेशानी होती है। ठीक है? हाँ जी, शेखर जी। हाँ जी स्वामी जी। जी, तो हम स्वामी जी मनुष्य कर्म में स्वतंत्र है, तो हम ऐसा कैसे कहें कि कोई योगी मैं भविष्य में क्या करूंगा उसको जान सकता है? मतलब हम तो स्टेटमेंट करते हैं, परमात्मा भी नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूँ। नहीं, वो अपने बारे में जानेगा ना, दूसरे के बारे में तब वो जानेगा क्योंकि उसके वर्तमान के आधार पर उसको पता लगता है कि ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, ये पता लगता है। जैसे ईश्वर को पता है हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी पूरी लिस्ट ईश्वर के पास है। जैसे मेडिकल स्टोर चलाने वाले के पास दवाइयों की पूरी लिस्ट होती है, और आने वाला कस्टमर जिस दवाई को मांगने वाला है, इन्हीं में से कोई दवाई मांगेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मेडिकल स्टोर है, मेरे पास जो भी डॉक्टर लिख करके देता है वो सब कुछ मेरे पास उपलब्ध है। मैं ये नहीं कह सकता नहीं, मैं किसी को लौटाता नहीं जी, मेरे पास नहीं है, ऐसा मेडिकल स्टोर है मेरे पास। तो आई नो, मेरे को पता है कि मेरे पास क्या क्या दवाइयाँ हैं, और जो आने वाला कस्टमर इन्हीं दवाइयों में से मांगेगा ये भी पता है, पर क्या मांगेगा ये नहीं पता है। ठीक ईश्वर भी ऐसा ही है, ठीक योगी भी ऐसा है। हमको तो पता नहीं है ना कि आप क्या क्या कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता है आप क्या क्या कर सकते हैं भविष्य में, मेरे को नहीं पता है आपने अतीत में क्या क्या किया है, इसलिए मैं आप में संयम करके मैं जान सकता हूं। इस रूप में ये कहना चाह रहे हैं। ये दूसरे का हो गया, और अपने बारे में तो सब कुछ जानेगा। हाँ जी, तो महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें जो योगी जब अतीत के बारे में जानता है तो उसका क्या प्रयोजन है? हाँ, उसका क्या प्रयोजन है? उसका बहुत बड़ा प्रयोजन होता है, क्योंकि जब उसको ये पता लगता है अतीत में मैंने क्या क्या किया है, तो वो आगे वैसा नहीं होने देगा। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है, और अतीत उसका अच्छा अतीत होगा तो उससे प्रेरित भी होगा। और भविष्य के बारे में भी जब उसको पता लगता है कि मेरा भविष्य अच्छा होने वाला है, उसमें तो अनुकूल ही है, लेकिन मेरे भविष्य में ऐसी ऐसी आपत्तियां आएंगी, उसके लिए तैयारी करके बैठेगा।
लेकिन वो समाधि तक तो पहुंच ही गया, तो अतीत का अब क्या उसको करना है? वो नहीं तो जा नहीं, चुका जो देखिए समाधि तक, देखिए समाधियां अभी इसी पाद में, इसी विभूति पाद में आगे एक सूत्र आएगा, मेरे विचार से 51वां सूत्र होना चाहिए, अभी मैं बताता हूं मैं आपको। हाँ जी बिल्कुल, 51 सूत्र संख्या है, वहां पर योगियों की चर्चा की है। कौन योगी अपने रास्ते से भटकता है और कौन योगी अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं भटक सकता है। तो वहां पर कुछ स्तर बताए हैं, तो उसके आधार पर ये योगी का मतलब, एक तो असंप्रज्ञा समाधि जो लगाता है, ईश्वर का दर्शन किया है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, उसको कोई ज़रूरत नहीं, बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो संप्रज्ञा समाधि लगाया उसको तो बहुत ज़रूरत है, अपने अतीत को जानना, अपने भविष्य को जानना। और जो असंप्रज्ञा समाधि भी क्यों लगाया हो, अगर वो भी अगर जानना चाहें, एक तो जानकारी जब बढ़ती है ना व्यक्ति को, तो ज्ञान से भी सुख मिलता है। जब ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ईश्वर का ज्ञान या ईश्वर की समाधि लगा के ईश्वर का आनंद प्राप्त कर लिया, उसके बाद किसी और सुख की उसकी ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है, ये समझ लीजिएगा। उसको और भी मतलब सुख तो बहुत चाहिए उसको। जैसे किसी को पैसा चाहिए, कई बार होते ना, इतना पैसा मिल गया और क्या चाहिए, और क्यों बेकार मेहनत कर रहे हो, नहीं और चाहिए मेरे को। क्योंकि आत्मा जो है ना अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है, उसको कितना भी मिलता है ना उसको कमी लगता है। बस वो कमी जो है दो प्रकार से लगता है, एक मूर्खता से और एक विवेक से। तो जब विवेक रहता है, वैराग्य रहता है, उस कमी को पूर्ण भी करता है और कमी की पूर्ति ना होने पर दुख भी नहीं होता है, क्योंकि विवेक है, वैराग्य है। लेकिन अविवेकी व्यक्ति को बहुत दुख होता है, दोनों में अंतर होता है। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है उसका, चाहे अतीत के बारे में हो चाहे भविष्य के बारे में, चाहे योगी हो। बुरा अतीत भी उसे याद आ गया तो वो दुखी नहीं होगा, और दुखी नहीं होगा और उससे प्रेरणा ही लेगा। देखो इतना दुख भोगा है मैं, तो आगे ऐसा दुख आने नहीं दूंगा, उसके लिए वो साक्षात है ना, उसको वो साक्षात होगा। आगे इसी पाद में एक सूत्र ये भी आएगा, अपने पिछले जन्मों में मैं क्या था, गधा था, सुअर था, क्या क्या था, ये भी पता लगता है उसको। अब मान लीजिए कोई सोचे ये पता लगा के अभी क्या कर लेगा, बिल्कुल करेगा ना। कि मान लो मुक्ति से मैं लौट के आऊँगा, वापस मेरे को इन्हीं जन्मों में जाऊँगा, इन्हीं योनियों में जाना पड़ेगा। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मेरे को पता है कि ऐसे ऐसे जाना होगा, तो वो आगे के लिए इतना अधिक मेहनत करेगा जिससे कि वो शीघ्रता से मुक्ति को प्राप्त करेगा। उसके जो मिश्रित कर्म है, उसके जो पुण्य कर्म है, वो सब रोक लेगा, निष्काम कर्मों में आगे प्रवृत्त होगा, बहुत कुछ लाभ होगा। जानकारी कभी भी विवेकपूर्ण जानकारी लाभकारी होती है, हानिकारक नहीं होती है। ज्ञान सदा सुख देने वाला होता है, बस बशर्त जो है वहाँ अविद्या नहीं होनी चाहिए जी। मुक्ति के बाद भी उसको ऐसे प्रेरणा रहेगी? नहीं, मुक्ति के बाद में प्रेरणा तो इतना प्रेरणा रहेगी, मैंने मुक्ति भी भोगी है। जैसा आपको भी लगता है मैंने कोई ऐसा सुख लिया होगा, उसी सुख के लिए आज मेहनत कर रही हूँ, ठीक है ना। मतलब जो जो सुख मिल रहा है हमको संसार का, उससे हमें तृप्ति नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हम सुख के लिए मेहनत कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा सुख हम ढूंढ रहे हैं जिससे हमको तृप्ति मिलती होगी। इतना संस्कार रहेगा, यानी इतना बोध रहेगा उसको, इतना ज्ञान तो रहेगा उसको। जैसे पाप पुण्य और मिश्रित कर्म ना करने की जो प्रेरणा है जी, आपने वो बोली, वो कब होगी? मतलब इसी समाधि के लिए नहीं, वैसे बिना समाधि के भी हमें प्रेरणा मिलेगी कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत विवेक भी रखता है व्यक्ति, मैंने बहुत दुख भोगे हैं, बहुत पाप किए हैं, बहुत गलत किया है, उसका परिणाम दुख भी बहुत भोगा है, अब मेरे को आगे नहीं करना। ये एक सामान्य विवेकी व्यक्ति को भी होता है, लेकिन ये होते हुए भी फिर वापस उसी में फंसता है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा ज़्यादा विवेकी व्यक्ति जो है उससे बचने की चेष्टा करता है।
उसको डर ज़्यादा लगता है। तो डर पैदा करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये समाधि से पहले की बात है। समाधि लगाने के बाद डर की जरूरत नहीं होती है, पर उस ज्ञान से लाभ मिलेगा, क्योंकि तत्व ज्ञान जहाँ भी होता है, शुद्ध ज्ञान जहाँ भी होता है, वहाँ उससे सुख मिलेगा, उसका लाभ ही लाभ है। इसलिए जान के क्या करेंगे ऐसा नहीं हो सकता उसका, क्योंकि वो ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, गलत हो रहा है तो गलत का ज्ञान होना भी लाभकारी है, सही हो रहा है तो सही का ज्ञान होना भी लाभकारी है। ज्ञान ज्ञान होता है, अज्ञान अज्ञान होता है। जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये धर्म परिणाम में संयम को कैसा बना के रखे, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, धर्म परिणाम में संयम कैसे बनाना है, तो आपको ये पता है कि आपको कभी सात्विक बनते हैं, कभी रासिक बनते हैं, कभी तामसिक बनते हैं। तो जो आपकी सात्विकता की जो स्थिति है, उस स्थिति में आप कैसे रहे, तो उसमें संयम करो। जब आप रासिक बनी थी, वो कैसी स्थिति थी उस समय, उसमें संयम करो। जब आप तामसिक बनी थी, तब क्या स्थिति थी उसमें संयम करो, तो पता लग जाएगा। जी नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसा भविष्य ज्ञान के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसी संदर्भ में प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति भी जैसे विद्यार्थी बहुत पुरुषार्थी होने के कारण घोषणा कर देता है कि मैं ऑफिसर ही बनूंगा, और ऐसा देखा भी गया है, तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं? वो तो समझने को तो बहुत कुछ समझ सकते हैं जी। किसी को दृढ़ विश्वास होता है अपने मेहनत पर, पुरुषार्थ पर, अपनी योग्यता पर, तो वो बन जाता है। वो जिसका दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, फिर उसको लगता है मैं इस तरह का मेहनत करके वहाँ तक पहुँचूंगा ही पहुँचूंगा, तो वो एक अलग स्थिति है। वो तो कोई भी कर सकता है, वो एक अलग भविष्य को समझना है। लेकिन यहाँ जो भविष्य को समझना है, ये धारणा ध्यान समाधि वाला भविष्य है। ये केवल योगी करते हैं, हम लोग सामान्य रूप से कर लेते हैं, तो वो एक संभावना के तौर पर ही होता है, भले ही वो वैसा बन जाता है। लेकिन ऐसा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सबका सही नहीं होता है। तो जिनका सही होता है उसने ज़्यादा मेहनत किया है, जिनका सही नहीं हो पाता है उसने कम मेहनत किया। ये बाद में परिणाम आने पर पता लगता है। हर कोई आईएएस के लिए जब एग्ज़ाम में बैठता है तो उसको ये रहता है कि मैं बनूंगा ही, लेकिन सब बनूंगा मान करके चलते हैं तो सब बनते नहीं है ना। जी धन्यवाद। अनिल जी शर्मा। ओम स्वामी जी। जी जैसे अनागत और अतीत के बारे में आप कह रहे थे, तो क्या ये सामान्य आवश्यकता है या अनिवार्य शर्त है दोनों को जानना, अतीत और अनागत को? क्योंकि स्मृतियां तो स्वामी जी छीड़ भी हो जाती हैं, तो आती नहीं है। ऐसा है कि जरूरी है या नहीं है, ये एक अलग बात हो गई है। अगर जान ले तो लाभ ही मिलेगा, और नहीं जानेगा तो कोई बात नहीं है। जो और भी बहुत सारी जानने वाली चीज़ है, तो मुख्य चीज़ों को जानने के बाद जान ले, कोई बात नहीं। और नहीं भी जाने तो भी चलेगा। आगे इसी पाद में एक बात कहेंगे, ये जो सिद्धियां होती है, ये सारी सिद्धियां जानना जरूरी है या नहीं है, तो वहाँ पर कहा कोई ज़रूरी नहीं है। जिस सिद्धि को प्राप्त करना जरूरी है वो तो करना ही करना होगा, लेकिन हर सिद्धि कोई ज़रूरी नहीं है उसको प्राप्त करना ही चाहिए। अगर वो प्राप्त नहीं हुए तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल है जी। धन्यवाद। मोहनलाल जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, क्या महर्षि दयानंद को संयम करने पर ये अनागत का ज्ञान नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने संयम किया नहीं किया हमको क्या पता है। हमें तो नहीं पता है ना। हम मान करके चलेंगे तो फिर हम यहाँ फिर प्रश्न, जब उनको पता था तो फिर क्यों नहीं बचे ऐसा। इससे ये पता लगता उन्होंने इस विषय में संयम नहीं किया। जी ठीक है जी। धन्यवाद। समझ। गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो ये हस्त रेखा वगैरह जो करते हैं, इसको अतीत मानोगे या क्या? ये जो लोग करते हैं वो क्या चीज कलाकारी होती है स्वामी जी?
अब वो कोई कलाकारी नहीं है, वो अपना अलग उनकी अपनी विद्या है, वो हमारे प्रसंग से बाहर की है। नहीं, अनागत का जो बात कह रहे हो ना, भविष्य तो हर आदमी जानना चाहता है कि मेरा मैं क्या करूंगा, मैं सही हूँ गलत हूँ मैं। देखिए, चाहता है एक अलग चीज है, लेकिन बताते हैं उनको कुछ पता नहीं अपने भविष्य के बारे में, तो आपका भविष्य क्या बताएंगे? जिनको अपने भविष्य का पता नहीं है वो तो आपके भविष्य को क्या बताएंगे? जो ये भविष्य को बोलते हैं तो उसकी उतरती है, तो क्या एक इमेजिंग है या एक साइंस है, क्या है? वो आप स्वयं समझ सकते। थोड़ा सा आप अपना विवेक लगाइए तो आपको खुद को समझ में आएगा। मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं इस विषय में। जो सही होता है वो सही क्यों हो रहा है और जो सही नहीं होता वो क्यों नहीं हो रहा है, उसमें अपने विवेक लगा करके थोड़ा सोचिएगा, अपने आप को पता लग जाएगा आपको। स्वामी जी, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट जो चलता है डेट ऑफ बर्थ का चलता है, जो उससे लेके पकड़ के इनको अनागत का बारे में बताने की कोशिश करते हैं, वो भी ये इससे मिलता जुलता साइंस है या अलग है वो बिल्कुल से? जो भी बताते हैं जी उसके बारे में मेरे को चर्चा नहीं करना है, वो उनका अपना साइंस है, वो इसके साथ जोड़ा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाँ जी। धन्यवाद। चंद्र नाम से आगे कुछ आ रहा है, क्या पूछना है जी? नमस्ते। वो प्रतिष्ठा के नाम से आता था, वो चेंज हो गया। हाँ, अच्छा किया ना आपने। हाँ, क्योंकि प्रतिष्ठा आता है और आप दिखते तो प्रतिष्ठा नहीं होती है। जी जी जी, हाँ बोलिए। स्वामी प्रणाम जी। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे भविष्य की हम बातें कर रहे हैं, तो अगले जैसे भविष्य में कभी जैसे अगला जन्म हुआ तो क्या जिसने वो शादी करवाई पंडित की पत्नी को पहचान पाएंगे क्या? आप ये कहना चाह अगले जन्म में क्या होगा उसका समझेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो जैसे मान लो जिस पंडित ने शादी करवाई यदि पत्नी मिली, क्या वो अगले जन्म में अपन पहचान पाएंगे क्या उसको? तो थोड़ा सावधान रहे वहाँ पर। नहीं, वो हमको कैसे पता लगेगा? हमने वो संयम तो किया ही नहीं है। अच्छा, संयम करने के बाद भी पता कर सकते हैं क्या? अच्छा, तो इतनी योग्यता बढ़ी है तो अगले जन्म के लिए थोड़ा वो सोचेगा, अगले जन्म ना होने के लिए सोचेगा वो। केवल के लिए सोचेगा। जी जी, जो अगला जन्म ना हो उसके लिए वो मेहनत करेगा ना। जो जिसको इतना पता लग रहा है वो अगले जन्म के लिए आतुर नहीं रहेगा, अगला जन्म ना हो उसके लिए आतुर रहेगा। जी जी, ये जो अनागत का जो बताया जा रहा है, इसी जन्म में मेरे अनागत को लेकर के चलना चाहिए। जी जी जी। तो अनिल जी दोबारा प्रश्न कर रहे हैं या पहले वाला हाथ है? जी स्वामी जी, दोबारा करना था जी। स्वामी जी, एक ये शंका हो रही थी, जब अनागत को हम जानने का प्रयास करेंगे तो वो केवल संभावनाओं के रूप में ही जान पाएंगे या निश्चित परिणाम के रूप में जान पाएंगे? संभावनाएं होंगी जहाँ तक है। मतलब हम का मतलब ये जो सूत्र के अनुसार बोल रहे हैं, सूत्र से हट करके बोल रहे हैं? सूत्र के अनुसार। सूत्र के अनुसार तो संभावना थोड़ी बताई जा रही है, तो यथार्थ बताया जा रहा है, और ये हम नहीं कर सकते। सूत्र का जो है ये जो संयम जहाँ होता है वहाँ हम नहीं कर सकते। संयम में तो धारणा ध्यान समाधि, हमको समाधि नहीं लग रही है, हमारे को ध्यान भी नहीं लग रहा है, तो हम कहाँ ये यहाँ तक पहुँचेंगे? ये तो उस योगाभ्यासी योगी का है ना, योगी नाम बताया ना, योगियों को होता है ये वाली सिद्धि योगियों को होने वाली सिद्धि है, साधारण लोगों के लिए नहीं। तो संयम के अंतर्गत फिर ये निश्चित परिणाम के रूप में हम जान पाए। हाँ जी, जो जिस योगी को ये तीनों सिद्ध है, धारणा ध्यान समाधि, उसको तो संभावना के तौर पर नहीं, वो यथार्थ के रूप में होता है। जी धन्यवाद। जी जी, हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, चित्त लक्षण परिणाम में संयम कैसे होगा स्वामी जी? कंफ्यूजन होगा। नहीं, चित्त का लक्षण परिणाम थोड़ा होता है, चित्त के धर्मों का लक्षण परिणाम होता है ना। तो उसमें संयम कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? मैं अभी बताया नहीं था कि जो वर्तमान में सात्विकता धर्म है, वो सात्विकता धर्म जब अतीत में चला गया, अतीत हो गए ना, वो सात्विकता अतीत में चला गया, तो जो सात्विकता 10 साल पहले आपकी सात्विकता जो थी वो आज नहीं है ना, वो अतीत में चला गया। अब उसमें संयम करने से आप उस सात्विकता का
उस समय में जो स्थिति थी वो आप समझ में आ जाएगा आपको। वो लक्षण परिणाम ही तो है। नहीं समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं आप? बोल नहीं रहे ना? माइक खोल के रखिएगा ना। हाँ, परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम फिर एक से प्रतीत होते हैं। नहीं, एक नहीं समझे ना फिर आप पहले धर्म परिणाम क्या होता है उसकी परिभाषा को समझिएगा, लक्षण परिणाम क्या होता है उस परिभाषा को समझ लीजिएगा, अवस्था परिणाम क्या होता उन परिभाषाओं को सामने रख। जब मैंने अनेक बार आप सबको कहा, जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो उस मूल में चले जाना चाहिए, उसकी परिभाषा में चलना चाहिए। वो बात जिसके लिए बोली जा रही है उसकी परिभाषा क्या है, यानी धर्म परिणाम किसे कहते हैं। जब ये स्पष्ट हो जाएगा, लक्षण परिणाम किसे कहते हैं ये स्पष्ट हो जाएगा, अवस्था परिणाम किसे कहते हैं ये स्पष्ट हो जाएगा, तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके दिमाग से उतर गया धर्म परिणाम किसको कहते हैं, लक्षण परिणाम किसको कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं आप। पहले आप उन परिभाषाओं को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिएगा, फिर ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।